अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक एडवांस और पावरफुल कॉम्बैट ड्रोन पर, जिसने नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटी को एक नया लेवल दिया और रीजन में पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक सीरियस और केपेबल प्लेयर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम शापर 3 है। शापर 3 इस बात का वाज़ेह सबूत बनकर सामने आता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट का यूज़र नहीं बल्कि हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का डेवलपर बन चुका है। ये ड्रोन डिफेंस सेल्फ रिलायंस, लोकल इंजीनियरिंग स्किल और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन का प्रैक्टिकल रिजल्ट नज़र आता है। इस एडवांस ड्रोन को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस यानी गिट्स ने डिज़ाइन और डेवलप किया। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो शापर 1 और शापर 2 जैसे सक्सेसफुल UAV प्रोग्राम्स पहले इंट्रोड्यूस कर चुकी है, लेकिन शापर 3 उन सबसे ज़्यादा एडवांस, वर्सेटाइल और कॉम्बैट फोकस्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आता है। शापर 3 को मॉडर्न बैटलफील्ड के रिक्वायरमेंट्स को समझकर डिज़ाइन किया गया, जहां सर्वेलेंस और प्रिसीजन स्ट्राइक एक ही प्लेटफॉर्म से रिक्वायर्ड होती हैं। इसी वजह से ये ड्रोन ISR और स्ट्राइक दोनों मिशंस को कंबाइन करता हुआ एक कंप्लीट मल्टी रोल सिस्टम बनकर उभरता है। शापर 3 लैंड बेस्ड वेरिएंट की सबसे अहम और डिसेसिव खासियत इसका अनमैन्ड होना है, यानी इसमें कोई पायलट मौजूद नहीं होता। इसे ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से ट्रेंड ऑपरेटर्स रिमोट लिंक के जरिए कंट्रोल करते हैं। इस तरह हाई रिस्क मिशन जैसे एनिमी टेरिटरी के ऊपर सर्वेलेंस या स्ट्राइक बिना किसी पायलट की जान को खतरे में डाले कंप्लीट किए जा सकती है, जो मॉडर्न वॉरफेयर का कोर कॉन्सेप्ट बन चुका है। टेक्निकल कैटेगरी के हवाले से शापर 3 मेल UCAV यानी मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल क्लास से बिलोंग करता है। इसी कैटेगरी में MQ-9 रीपर और बैरक्तार एकेंसी जैसी ग्लोबल सिस्टम्स भी शामिल हैं, जो शापर 3 की इंटरनेशनल लेवल कैपेबिलिटी को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। फ्लाइट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शापर 3 28,000 से 30,000 फीट के अल्टीट्यूड तक ऑपरेट कर सकता है, जो एनिमी एयर डिफेंस से रिलेटिव सेफ्टी प्रोवाइड करता है। सर्वेलेंस मिशंस में 24 से 30 घंटे तक और आर्म मिशंस में 16 से 20 घंटे की एंड्योरेंस इसे एक्सेप्शनल बनाती है। ऑपरेशनल रेंज में शापर 3 लाइन ऑफ साइट कंट्रोल के अंडर 300 किलोमीटर तक का इफेक्टिव रेडियस देता है, लेकिन रियल स्ट्रेटेजिक पावर सेटकॉम के जरिए सामने आती है, जहां ये ड्रोन हज़ारों किलोमीटर दूर से कंट्रोल होकर लॉन्ग रेंज मिशंस एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखता है। सबसे अहम सवाल ये होता है कि क्या शापर 3 सिर्फ सर्वेलेंस तक लिमिटेड रहता है? जवाब बिल्कुल क्लियर है। ये एक फुल फ्लेज UCAV है, जिसे कॉम्बैट मिशंस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया और जिसमें डेडिकेटेड हार्ड पॉइंट्स के जरिए मल्टीपल वेपन कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल रहती हैं। शापर 3 400 से 570 किलोग्राम तक का एक्सटर्नल पेलोड कैरी कर सकता है, जिसमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, स्मार्ट स्टैंड ऑफ वेपन्स और फ्यूचर में पाकिस्तानी एयर टू सरफेस मिसाइल्स की इंटीग्रेशन का ऑप्शन भी मौजूद रहता है, जो इस प्लेटफॉर्म को एक डेंजरस प्रिसीजन स्ट्राइक एसेट में ट्रांसफॉर्म करता है। इस ड्रोन का ISR सूट एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर्स और सिक्योर डेटा लिंक सिस्टम्स पर बेस्ड रहता है, जो डे नाइट और ऑल वेदर सर्वेलेंस अलाउ करता है। ये कैपेबिलिटी बॉर्डर मॉनिटरिंग, काउंटर टेररिज्म और हाई इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट सिनेरियोज में सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देती है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर शापर 3 पाकिस्तान को मल्टीपल एडवांटेजेस देता है, जिसमें इंपोर्टेड ड्रोन्स पर डिपेंडेंसी का खात्मा, लोकल डिफेंस इंडस्ट्री का बूस्ट और एडवाइजरीज के लिए एक क्लियर डिटरेंस मैसेज शामिल रहता है। मॉडर्न वॉरफेयर के नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में ये ड्रोन एक इफेक्टिव फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर इमर्ज होता है। तो नाजरीन, शापर 3 सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि पाकिस्तान की डिफेंस सेल्फ रिलायंस का सिंबल बन चुका है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला मुल्क नहीं बल्कि खुद एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स डेवलप करने की सलाहियत भी रखता है। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।